गुड मॉर्निंग। फिर एक बार आपकी चहेती चित्रा नए साल में आपके लिए कुछ नए वीडियो लेके आई है। आप हर वक्त जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं बिजनेस के बारे में। हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कौन से लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल कहाँ से आता है, मार्केटिंग क्या होती है, ये सब बताते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग विषय लेके आपके पास आई हूँ। विषय है थोड़ा मानसिक। अभी देखिए, कितने सारे बिजनेसमैन बहुत काबिल होते हैं, लेकिन एक उम्र आ जाती है 60, थोड़े से रिटायरमेंट के एज तक आ जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग जो बड़े बड़े पोजीशन से 60 के बाद रिटायर्ड होते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद उनमें एक खालीपन हो जाता है। और ऐसे में ये जो एक बड़ी पोजीशन से रिटायर्ड होने वाले नौकरी पेशा लोग या बिजनेसमैन, इनके साथ क्या होता है, उन्होंने अपने बिजनेस में या नौकरी में बहुत अच्छे डिसीजन लिए होते हैं, लेकिन जब घर के डिसीजन लेने का वक्त आता है, तब क्या होता है, इनके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जैसे है, पटती नहीं है, झगड़े होते हैं। और ये सभी झगड़े आखिर 60-65 की उम्र में डिवोर्स तक जाते हैं। मतलब जिन्होंने 30-35-40 इयर्स एक अच्छी तरह संसार में अपनी पोजीशन क्लियर की होती है, अच्छी तरह शादी निभाई होती है, कभी इनमें कुछ भी अनबन नहीं है, ऐसे लोगों में ये क्यों होता है? इस तरह की केसेस हमारे पास जब आती है, तो हमने सोचा इसका आंसर तो हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से ही पूछना पड़ेगा। और आज इसीलिए हम डॉक्टर शोभा पटकर, जो MBBS है, DPM है, MD है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन उन्होंने पढ़ा है और उनके पास 40 साल का अनुभव है, उनको ही यही प्रश्न पूछने वाले हैं कि ये क्यों होता है, इनके परिवार को किसी की नज़र क्यों लगती है। तो यही सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल चित्रा उबाड़े बिजनेस। धन्यवाद। डॉक्टर पाटकर, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आज आप हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपके 40 साल से भी ज़्यादा तजुर्बे की वजह से हमारे व्यूअर्स को आप अच्छी तरह बता पाएंगे कि एक रिटायर्ड आदमी चिड़चिड़ा क्यों होता है। अगर वो चिड़चिड़ा हुआ तो उसके वाइफ के साथ, मतलब कोई स्पाउस, आदमी ही नहीं, मैं कहना चाहती औरत भी, स्पाउस के साथ संबंध कैसे होते हैं, बच्चों के साथ संबंध कैसे होते हैं, वो समय कैसे गुजारते हैं, क्योंकि पहले तो 24 घंटों बिजी होते हैं, अब समय कटता नहीं है। ऐसे में वो क्या करते हैं और कैसे रहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे। चित्रा जी ने एक सामाजिक समस्या सामने रखी है। जो प्रश्न उपस्थित किए हैं का जवाब तो मैं जरूर देगी, साथ साथ मेरी सोच, मेरे विचार भी पेश करूंगी। अभी हम रिटायर्ड लोगों की जिंदगी का विचार करते हैं। ये समय मर्द और महिला किमान 60-65 उम्र के आसपास रहेंगे। यही उम्र शरीर में, दोनों के शरीर में, आदमी और महिला, हार्मोन्स यानी कुछ रासायनिक ग्रंथि का स्राव ज्यादा होने लगता है
या कम होने लगता है, जिसको हम इम्बैलेंस करते हैं, बोलते हैं। देखो, महिलाओं में दो स्राव जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन की जिम्मेदारी ये होती है कि वो पति और बच्चे से पत्नी को जोड़ लेते हैं, भावनिक रूप से वो कम हो जाता है। वैसे ही दूसरी हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से और महिला को ऊर्जा मिलती है, जिम्मेदारी लेने की और पूरी करने की कोशिश वो कर सकती है, वो भी कम होते हैं। तो ये हार्मोन्स कम होने के साथ साथ एक दूसरा बदलाव आता है कि अभी बच्चे बड़े हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, पर आदमी, पति ज्यादा समय घर में बिताने लगा। अभी क्या होता है देखो, एक बाजू महिला में बदलाव आए हैं, दूसरी बाजू आदमी में भी कुछ हार्मोन्स की वजह से मानसिक बदलाव आते हैं। एक तो वो अकेले हो जाते हैं, काम में जुड़े नहीं रहते, घर में है, घर में काम करने की कुछ आदत नहीं रहती है। उसके साथ साथ ये हार्मोन्स कम होने से, जिसको टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन है, जिससे उनकी भी ऊर्जा कम हो जाती है, थोड़ी सी। औरत के जैसे ज्यादा ऊर्जा कम नहीं होती है, पर थोड़ी कम हो जाती है, और उनको ये अकेलेपन की आदत नहीं होती है। ये जो समय होता है, वही टाइम अगर स्त्री यानी पत्नी और पति अगर उनकी मानसिकता बदलेगी नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, शादी होने के बाद जवानी में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो रहते हैं, पैसा आता रहता है। इसमें औरत खुद के रूप में बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, आदमी खुद के काम में व्यस्त रहता है। तो जो उनकी बंधन थी, जो रिश्ता था, वो रिश्ता वैसा है, पर उसका स्वरूप बदलता है। ये स्वरूप जब बदलता है तो पति को पत्नी के साथ एडजस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, फिर पत्नी को भी पति को एडजस्ट करना, वो समय ज्यादा घर में है, वो पीछे पीछे लगता है, उसको एक्सेप्ट करना, ये दोनों को मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी अगर पहले से जो कुछ वैवाहिक जीवन में तान तनाव आए, मौज मस्ती आई, अगर साथ साथ निभाने की आदत है, समझने की आदत है, तो ये जो जीवन में टाइम आया है, समय आया है, वो भी अच्छी तरह से बिता सकते हैं। पर जब पहले से ही अपने में ही दोनों रहते हैं, काम में लगते हैं, औरत खुद की काम में व्यस्त रहे, आदमी खुद के काम में, तो अगर समझदारी और समझौते के साथ रहने की आदत नहीं है ज्यादा, तो ये मुश्किल समय बिताना बहुत बहुत और भी मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी तरह एक रिटायर्ड व्यक्ति की दिनचर्या, पूरे दिन वो कैसे गुजारते हैं, उनके रिलेशनशिप, उनका समझौता करते हैं नहीं, समझदारी से रहते कि नहीं, इसके बारे में तो हमें बता दिया। लेकिन इसके बाद में हम आपको ये भी पूछना चाहते हैं, अगर हर एक चीज बराबर नहीं हुई, दोनों में से एक व्यक्ति अगर अपनी आजादी खोना नहीं चाहता या अपनी आजादी चाहता है, तो वो डाइवोर्स की तरफ जाता है, तो उसके साथ क्या होता है? डाइवोर्स लेना अच्छी चीज है या बुरी चीज? इसके बारे में अगर आप बताएं, और वो व्यक्ति जिम्मेदारी से भाग रहा है
या और जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो बहुत अच्छा होगा। क्या होता है इधर, आजकल जमाने में ऐसा भी होता है कि अगर पत्नी वो मानसिक, शारीरिक और जिसको फाइनेंशियल, आर्थिक दृष्टि से अगर दोनों सबल है और दोनों को ही आजादी चाहिए, विचारों की आजादी, शरीर की आजादी, मन की आजादी, तो आजकल डाइवोर्स लेना ये एक थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गया है। समाज भी समझ सकता है कि चलो डाइवोर्स लिया, और मानसिकता हमारी सब लोगों की ऐसी हो गई है, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट के झगड़ा करके रहने से डाइवोर्स लेना अच्छा है। पर इधर मैं आपको एक बताती हूँ कि डाइवोर्स लेके अकेलेपन तो ज्यादा हो जाता है, और पुनर्विवाह की बात करते हैं तो वो और एक चीज है कि जो आदमी और औरत को ध्यान में नहीं आती है। अगर दोनों आर्थिक दृष्टया सबल है और शादी करना चाहते हैं तो ज्यादा करके जो प्रपोजल आएंगे, अगर आदमी सबल है तो उसको औरत लोगों का प्रपोजल आएगा, बहुत सारी महिलाएं तैयार कर आएगी शादी के लिए, पुनर्विवाह के। और अगर औरत भी सबल है, महिला सबल है, तो आदमी भी शादी करने को तैयार होएंगे ज्यादा करके। डॉक्टर, अभी आपने बहुत बारीकी से ये बताया कि डाइवोर्स लेना कोई कोई केस में अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अधेड़ उम्र में दूसरी शादी का सोचना ये भी बहुत तकलीफ वाली चीज़ है। और दूसरी शादी के लिए जो व्यक्ति आपसे मिलने आती है, औरत हो आदमी हो जो भी, वो क्यों आता है, उसके पीछे क्या होता है, ये भी आपको बताना होगा। मतलब लोगों को आपको ये अवगत करना होगा कि अधेड़ उम्र की शादी कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं। लोग आपके पास प्रपोजल लेके क्यों आते हैं, उसके पीछे और कुछ होता है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले तो अच्छा होगा। क्या होता है इधर, ये समझता नहीं है। जब प्रपोजल आते हैं उनको लगता है चलो मेरे को बहुत प्रपोजल मिलते हैं, पर मैं ये बात इसीलिए सामने लाती हूँ कि मैंने बहुत पेशेंट देखे, बोलते हैं मैडम शादी करने का वो ऐसी है, वो पार्टनर ऐसा है, अच्छा है, अच्छी है, सब अच्छे, सब ठीक ठीक लगता है, पर जब ये समझ लेते हैं कि पार्टनर आर्थिक सहायता के लिए शादी किया है, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं, तो और भी फ्रस्ट्रेशन आता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा कॉशन करती हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है, हो सकता है नहीं, ये होता है। इन सब चीजों में संस्कार क्या होते हैं? हस्बैंड वाइफ के संस्कार, बच्चों के बच्चे, उनके संस्कार, ये संस्कार कितने मायने रखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। दूसरी ऐसी बात है, अगर चित्रा जी ने ये भी बोला कि अगर झगड़ा हो गया माँ और पिता में, तो भी बच्चे भी अगर माँ सबल नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है आर्थिक दृष्टिया, मानसिक दृष्टिया, तो क्या होता है, बच्चे लोगों को भी लगता है कि माँ ने क्या किया, पिता ने तो सब हमको सिखाया, पढ़ाया, सब जिम्मेदारी ली, पर माँ जो जिम्मेदारी लेती है वो अगर पति नहीं समझ पाएगा तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे। ऐसा जो घर है उसको मैं बात करती हूँ और बताती हूँ, उसको नाम देती हूँ कि ऐसा अगर घर है, वो घर में
अच्छी संस्कृति नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है। मैं आपको एक जो केस मैंने आंखों के सामने देखी है उनका बात बताती हूँ। वो पति पत्नी जवान होते के टाइम भी इतना हंस के मिलके रहते थे, और मैंने देखा कि वो टाइम से उनकी तो वो बड़े साइंटिस्ट थे और औरत तो हाउसवाइफ थी जो घर में संसार, आदमी, बच्चे, बाकी रिश्ते सब संभाल लेती थी। अगर एक दिन भी उसका रसोई में उसका जो खाना बनाया है उसमें सॉल्ट नहीं है, तीखा हो गया, तेल ज्यादा हो गया, तो उसको पति ने डांटा तो कभी नहीं, पर छोड़ो बात भी नहीं किया कि ऐसा खाना हो गया है। डांटने का सवाल ही नहीं आता। और अगर वो खाना खाने बैठती थी और देखती थी कि अरे ये खाना टेस्टलेस है, टेस्ट नहीं है उसको, तो वो पति को पूछेगी अगर कि आपने क्यों नहीं बिताया, तो वो बोलते थे देखो आप मेरी पत्नी है पर आप मशीन नहीं है, आप औरत है, कभी आप बीमार हो सकते हैं, कभी मूड नहीं होएगा, कभी जल्दी में है और कभी शांत है, तो भी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आज सॉल्ट नहीं डाला, आज ज्यादा तीखा हो गया, आज तेल कम हो गया, आज तेल ज्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। यही पति और पिता बच्चों को भी, अगर बच्चे थोड़ा भी आवाज उठाए माँ के ऊपर तो बोलेंगे देखो ये माँ है, घर की लक्ष्मी है, वो कहीं तुम्हारी नौकरानी नहीं है, तो ठीक तरह से बात करो। ऐसा संस्कार बच्चों को ऊपर भी हो जाए तो क्या ये बच्चे बड़े होके माँ का सम्मान नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे। तो ये जो हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी नहीं, समझ नहीं, ये जिम्मेदारी घर की है, हर घर की है, माँ की है, शिक्षक की है, पिताजी की है और समाज की भी है। तो ये सब सोच मैं आपको दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे चाहते हैं कि पत्नी के ऊपर अत्याचार, वो शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनिक नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी, पति के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए कभी, जब पहले से ही घर में संस्कार अच्छे हैं। तो मुझे और एक जानना है कि अधेड़ उम्र में जो लोग शादी करते हैं डिवोर्स लेके 60, 65, 70 में, क्या उनको भी अब्यूज होता है? क्योंकि पहले तो ये व्यक्ति रिटायर्ड हुई तो इसने अपने वाइफ को अब्यूज किया, तकलीफ दी मानसिक स्तर पे, तो हर वक्त औरत को ही तकलीफ होती है या आदमी को भी तकलीफ होती है? उनके साथ भी गलत हो सकता है, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं कहती है कि जब खाली औरत, महिला, पत्नी यही अब्यूज की व्यक्ति है, ऐसा नहीं। कभी कभी मैंने देखा है, एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो बहुत हैरान था। मैं बोला आपके पास तो सब है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे है, क्या नहीं है, आप इतना चिंता क्यों व्यक्त करते हैं? तो वो बोले क्या बोलूं, इतना सब होके भी मेरी पत्नी वो कभी भी शांत नहीं दिखती है, समाधान उसको नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी कमाऊं उसको लगता है कि जितना मैं कमाऊं, जितना पैसा मैं लाऊं, उसमें से 25% यानी आधे का आधा हिस्सा उसको देना ही चाहिए, खाली पॉकेट मनी के लिए। बाकी जिम्मेदारी तो मैं ही लेता हूँ, पर अगर थोड़ा भी इधर कभी कम ज्यादा हो गया, कभी बिजनेस में नहीं जमा, तो वो इतना गुस्सा करती है, बच्चों को वो खाना नहीं बनाती है, बात नहीं करती है। इससे मैं हैरान हो गया।
तो ऐसे नहीं कि अत्याचार या अब्यूज जिसको बोलते हैं वो खाली महिलाओं के ऊपर है, बिल्कुल नहीं। जिधर आदमी लोग भी, पति भी, ऐसा नहीं, उनको भी इसका सामना अत्याचार का करना पड़ता है। इसीलिए संस्कार बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अभी तक तो हमने हर एक चीज आगे क्या होगी इसके बारे में सोच लिया या सुन लिया, लेकिन ये क्यों होता है? इसके लिए कोई बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं या इनकी कुछ भूख होती है, कुछ अर्ज होता है, ये क्या है? इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये आदमी पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसे क्या हुआ कि ये इस तरीके से रहने लगा है। तो थोड़ी सी वो जानकारी भी दीजिए। ऐसी बात है कि जब अकेलापन आता है तब कोई ऐसे भी आदमी मेरे पास आके बोलते हैं कि पत्नी का सहकार नहीं है, पत्नी अलग अलग रहती है, वो उदास रहती है, और उसको, मेरे को तो जब मैं क्या बोलता है, मेरी जवानी तो गई नहीं, मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ, मेरे को उतना ही भूख है, प्यास है, उतना ही सेक्स की जरूरत है, तो क्या अभी छोड़ू क्या ये पत्नी को? तो मेरे को एक ही कहना है कि ठीक है, पति और पत्नी में पति की अर्ज जिसको बोलते हैं थोड़ी ज्यादा रहती है, भूख ज्यादा रहती है, पर इसका मतलब नहीं आपकी उम्र 60 हो गई, 65 हो गई और आप ऐसा समझे कि जैसे 25 और 30 साल में पत्नी सहयोग करती थी वैसा ही करे, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज वानप्रस्थाश्रम में जाते थे, क्योंकि ये अटैचमेंट, सब इच्छा, सब जो कुछ करने का है वो सब कम होना ही चाहिए। देखो, हम कितना भी काला रंग लगाए बाल को, कितना भी जवान देखने का यत्न करे, तो भी जो नैसर्गिक है उसके रास्ते से में ही जाना है, क्योंकि अगर नहीं जाते तो प्रवाह के उल्टा हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये नेचर है, नैसर्गिक है। जो उम्र में मौज मस्ती करना चाहिए वो जरूर कर ले, पर साथ साथ खुद की, औरत की, बच्चे की और समाज की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, और वो हम सब लोग का ये फर्ज है और ये निभाना ही चाहिए। अब हमारे इस एपिसोड का एकदम लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ वही व्यक्ति जो रिटायर्ड हुआ है उसने ही हर एक चीज की एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो उसके परिवारजनों से उसे क्या मिलना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि परिवार के साथ ही वो रहता है, और अगर परिवार उसको संभाल लेते हैं तो आगे कोई बुरी चीजें नहीं होगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेडिसिन का पहला नियम है। तो ऐसी चीजें आगे नहीं होने के लिए परिवार ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। दूसरा ऐसा है कि जब अकेला है, चलो पत्नी है पर अभी नहीं है, बीमार है, या तो हम सब लोगों को कभी ना कभी, कितना भी पैसा हो, कितना भी गाड़ियां हो, कितना भी कुछ है, पर मित्र यानी परिवार छोड़ के, परिवार को तो जरूरी होती ही है, और परिवार यानी खाली माँ पिता और बच्चे ऐसा नहीं, जिसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, उनके बच्चे, जितने हमारे कनेक्शंस बोलते हैं, संबंध ज्यादा है कुटुंब में भी, परिवार में भी, और परिवार के बाहर पड़ोसी है, मित्र है, सहेली है, सखा है, सखी है, इतने ज्यादा है नंबर।
उतनी ही अच्छा है। अच्छा, इसमें से भी कोई तो वो नजदीक के रिश्ते होते हैं कि जो संबंध ऐसे है कि जिनके पास हम दिल खोल करके बात कर सकते हैं और वो समझ सकते हैं। ऐसे एक दोन सखी सखा सहेलियां चाहिए ही जीवन में। खाली पति पत्नी माँ बाप ये तो रिश्ते है ही, उनके साथ साथ ये बहुत जरूरी है। देखो, अकेला रहना और अकेले ही जिंदगी में रहना, ये आदमी और हमारे जो मानव जिसको बोलते हैं, इसका स्वभाव नैसर्गिक नहीं है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, फेस्टिवल करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। इसका सबका मतलब क्या है कि हमको दूसरे औरत, दूसरे आदमी, दूसरे बच्चे इनकी जरूरी है। साथ साथ जीवन बताने में कुछ मजा अलग ही है। तो सब साथी साथ चाहिए ही। और अगर इतने जितने ज्यादा साथीदार है उतना जीवन को कोई आपत्ति आए तो वो आपत्ति के टाइम और हमेशा भी ये सब लोग मदद कर सकते हैं और हम भी दूसरों को मदद करनी चाहिए। तो अगर ये सब आप संभाले, आप समझ गए, तो आपके जीवन में भी ज्यादा करके खुशी होगी। प्रॉब्लम सबको आते हैं जाते हैं, पर वो प्रॉब्लम के जुड़े रहने के साथ भी मन की शांति रखने के लिए, जैसे बोला कि हमारे पूर्वज वानप्रस्थ से हम जाते थे, वैसे रिश्ते परिवार से, बाहर के लोगों से, साथ साथ भगवान से भी रखो। मैं नहीं बोलती कि भगवान की पूजा पाठ करो, पर आप खुद भगवान बनो। थोड़ा सोशल वर्क करो, दूसरे के लिए सोचो, जिसको जरूरत है उसको मदद करो। भगवान की पूजा करने से नहीं होता है, खुद को भगवान बने और अच्छा काम करे कि जिसकी वजह से समाधान मिलता है। वो ही हमको बुढ़ापे में अगर समाधान है, शांति है, तो उसके जैसा दूसरा कौन सा भी चीज नहीं। और वही हम चाहते हैं कि आखिर तक हम सब लोग शांत रहे। इतना ही मैं बोलती हूँ। इतना कहने का मतलब है आप सोच विचार इसके ऊपर करें, और आपको अगर कुछ कहना है तो चित्रा जी से जरूर संपर्क करिए। धन्यवाद। डॉक्टर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आज आपने इतनी अच्छी तरीके से क्या क्या हो सकता है और कोई बुरी चीज़ नहीं होने के लिए परिवार ने और उस रिटायर्ड व्यक्ति ने क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें जो बताया है, उससे हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत चीज़ें पता चलेगी। वो उसी चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और अपना जीवन खुशहाली से रखेंगे। यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।